हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। एपिसोड 3 है डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कीटाणुस के बारे में। तो गाइज जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर गाइज आप एपिसोड 1 और 2 नहीं देखें तो गाइज उस वीडियो का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने और 4 पॉइंट लिख लिए हैं, यानी कि 21, 22, 23 और 24, क्योंकि हम लोग गाइज एपिसोड नंबर 2 में 20 पॉइंट तक लिख लिए थे की टर्म्स। तो गाइज जब हम लोग समझ लेते हैं तो गाइज हम लोगों ने 21 पॉइंट में लिखा है हर्मेफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स हैविंग बोथ द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। यानी कि गाइज जो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होता है उसके पास मेल और फीमेल दोनों का भी सेक्स ऑर्गन्स होता है। तो गाइज उसको हम लोग हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। अब हम लोग गाइज 22 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने 22 पॉइंट में लिखा है हेटेरोसेर्कल टेल टेल हैविंग एसेमेट्रिकल टेल फिन। यानी कि गाइज जो टेल होता है वो एसेमेट्रिकल टेल फिन होता है, तो उसको हम लोग हेटेरोसेर्कल टेल कहते हैं। और अब हम लोग 23 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है होमियोथर्मस वार्म ब्लडेड एनिमल्स वुज बॉडी टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि गाइज जो भी एनिमल्स होता है उसका बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा जो होता है स्थिर रहता है, रिमेंस रहता है। तो उसको गाइज हम लोग होमियोथर्मस चाहे वार्म में ब्लडेड एनिमल्स भी कह सकते हैं। तो गाइज जब हम लोग 24 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने 24 में लिखा है टेल हैविंग साइमेट्रिकल टेल फिन। यानी कि गाइज जो भी टेल होता है उसको साइमेट्रिकल टेल फिन होता है। तो गाइज उसको हम लोग होमोसेक्रल टेल कहते हैं। और गाइज जिसमें एसेमेट्रिकल टेल फिन होता है जो कि यहाँ पर हम लोगों ने पढ़े हैं, तो उसको हेटेरोसर्कल और इसको होमोसेक्रल टेल कहते हैं। तो गाइज अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इसको जल्दी से इरेज कर लेते हैं। और आप लोग भी समझ लिए होंगे, अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें गाइज कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने और 4 पॉइंट लिख लिए हैं 25, 26, 27 और 28। तो गाइज जब हम लोग इसको समझ लेते हैं तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने 25 पॉइंट में लिखा है होलोफाइटिक न्यूट्रिशन सिंथेसिस ऑफ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यूजिंग लाइट एनर्जी एज इन द केस ऑफ प्लांट। यानी कि गाइज यहाँ पर लिखा गया है सिंथेसिस ऑफ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यानी कि गाइज जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है वो लाइट एनर्जी जो होता है उस प्लांट के केस में उसी से गाइज जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड होता है वो सिंथेसाइज होता है। तो गाइज उसको हम लोग होलोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने 26 पॉइंट को समझ लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने 26 पॉइंट में लिखा है होलोजोइक न्यूट्रिशन टू ईट अपन सॉलिड फूड एज इन द केस ऑफ एनिमल्स इंगेस्टिव। यानी कि गाइज जो भी भोजन होता है, तो जो भोजन होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है जो एनिमल्स को ठोस पहुंचाता है, तो गाइज उसको हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर इंगेस्टिव लिखा हुआ है। तो गाइज जब हम लोग 27 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने 27 पॉइंट में लिखा है लीचेन ए सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन बिटवीन एन अलगा एंड अ फंगस। यानी कि गाइज जो अलगा और फंगस होता है वो दोनों के बीच गाइज जो सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग लीचेन कहते हैं। तो गाइज जब हम लोग 28 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने 28 पॉइंट में लिखा है मैरीन एनिमल्स डेट लाइव इन सी वाटर। यानी कि गाइज जो भी एनिमल्स होता है वो समुद्री पानी में रहता है, सी वाटर में, तो गाइज उसको हम लोग मैरीन कहते हैं। तो गाइज और हम लोग अभी इसको 2 पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से 2 पॉइंट लिख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने और 2.29 और 30 पॉइंट लिख लिए हैं। तो अब हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है मेटामॉर्फिक सेगमेंटेशन when the body is divided externally as well as internally and external segmentation corresponds to internal segmentation। यानी कि गाइज जब बॉडी को डिवाइड यानी कि डिवाइडेड किया जाता है तो बाहरी और आंतरिक रूप जो होता है, तो गाइज जो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन या इंटरनली सेगमेंटेशन होता है वो एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंटेशन एक दूसरे से क्रॉसपॉन्ड्स होता है। तो गाइज अब हम लोग 30 पॉइंट
पढ़ लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर लिखे हैं माइक्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन व्हेन द एनिमल्स आर बोथ ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हेटरोट्रॉपिक, यानी कि गाइज जो भी जानवर ऑटोट्रॉपिक के साथ ही साथ हेटरोट्रॉपिक भी होता है, यानी कि ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों होता है, तो गाइज हम लोग उसको माइक्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे अगले एपिसोड में, इसी का भी और भी एपिसोड है। तो गाइज तब तक के लिए बाय बाय। और गाइज आपको कहीं भी इस वीडियो में समझ में ना आए तो आप गाइज हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को भी लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।